मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, हरिओम आंटी। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। अभी अध्याय 15 का कल चौथा तो हो गया था, परम पद की। आप नहीं करो, मैं बंद कर रही हूँ सुशीला माता। चलो हो गया। आज कौन सा श्लोक चल रहा है दीदी? 5वां। 5वां। कल क्लियर हुआ था ना, चौथा संसार से संबंध विच्छेद होने पर, ये चौथा पढ़ रहे हैं फिर भी। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निज आनंद अखंड आनंद है और अंशी में परम आनंद अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। कल यहाँ तक हो गया था। अभी आगे पढ़ रहे हैं। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। जिन परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में
ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे 6वें श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्म स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पद कहा गया है, जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। फिर आगे है 6वां, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 5वां। भगवान ने बोला, जो अपनी दृष्टि में मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आज भगवान ने मान मोह से रहित होना, इस पर भगवान ने जोर दिया है। और कल तक भगवान ने किसकी बात कही थी? वैराग्य की। वैराग, जिसको वैराग होगा, वैराग मना वैर भी नहीं है राग भी नहीं है। तो जब वैर भी नहीं है राग भी नहीं है तो क्या हुआ? कुछ तो है, क्योंकि खाली तो है नहीं ना। सब जगह आकाश हवा इथर सब जगह है, तो ये आकाश के रूप में परमात्मा, हवा के रूप में परमात्मा, वायु के रूप में, इथर के रूप में परमात्मा। तो वो परमात्मा जब सब जगह है, तो जब वैर भी नहीं है राग भी नहीं है तो क्या है? तो भगवान ने बोला फिर प्रेम। वैर और राग जब नहीं होता है तो उसकी जगह फिर प्रेम आ जाता है, प्रेम। तो अभी ऐसा पक्का करो कि मेरा सबसे प्रेम है, न वैर है न राग है। क्योंकि वैर भी करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मों का कि तेरी अनन्य भक्ति हो, भक्ति वाला प्रेम हो, भक्ति वाला। हाँ, हाँ, तो ये नहीं मेरी ऐसी भक्ति हो, मैं इसमें रमा रहूं कि हाँ, ऐसा प्रेम हो जाए कि समानता वाला प्रेम, समानता वाला। हाँ मैंने भक्ति को हाँ प्राथमिकता दी है। हाँ, तो ये होता है ना, कोई श्रेष्ठ में भी मैं श्रेष्ठ, कोई ऐसा है जो मेरे को अपना कर लेता है। हाँ मेन तो दीदी ऐसे लगता है कि जितना हमारा भगवान से प्यार रहता है ना, हाँ तो वैराग की स्थिति लानी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो जैसे जाती है। मतलब मन नहीं जुड़ता। हाँ, हाँ वो जुड़ जाता है हाँ सबसे कि है ही भगवान। हाँ वो जो निश्चय की जीत होती है, हाँ, सही बात बोल रहे। तो वैराग, निश्चय की जीत हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो वैराग मना वैर भी नहीं है राग भी नहीं है। मतलब तो हमारा आत्मिक निश्चय है ना, अंदर से एकदम जैसे सरेंडर भाव, हाँ तो निश्चय की जीत करा के ही रहता है हाँ, भगवान। सरेंडर भाव भी हाँ, प्रेम में रिजल्ट की होता है। ओर भी हम हाँ बोलते हैं, रिजल्ट भी क्या, हाँ ये तो भगवान ने सहजता में जैसे सहज क्रिया से जोड़ दिया है। हाँ, ये सहज के सुखमणि भी पढ़ते थे
भाई के नाम से वहां से फोन आती है कि एक साथ शुरू करें सुखमनी, हाँ तो ठीक शाम है। को एक साथ सुखमनी पढ़ते हैं, तो सब भी उसमें भी लगता है भगवान इसमें भी तेरा ही भाव है, हाँ ठीक है ना। सारी वही पंक्ति है सकते हैं, मतलब अच्छा है। दूसरा कुछ लगता ही नहीं। नहीं अच्छी बात है, जो हो रहा है पण अच्छा है, होना चाहिए, अच्छी हाँ बात है। अटको मत, हाँ, बस वो निकलते रहो। बोलते उस रूप में भी तो भगवान की आवाज है ना जो हमसे हाँ करवा जो रहे हैं। हमसे करवा रहा है, फिर भी थैंक यू, भगवान ने हमको चुना। हाँ चुना, फिर भी बस थैंक यू। थैंक्स गॉड, यही हाँ। चलता है, थैंक्स गॉड। हाँ वो सबको थोड़ी चुनता है। पर थैंक यू हाँ भगवान, ये तेरी मेहर जो तूने चुना। हाँ, हाँ चलो। वही भगवान की शुक्राने करते हैं और उसको दे देते हैं। हाँ बोलते हैं ना जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग, तो लगता है नहीं सही में भगवान खुशी भी किसकी है, तू मेरे को साथ से नहीं देता तो, हाँ सही ऐसे बात है। प्रश्न करते, साथ से नहीं देता तो, हाँ सही ये भी बात है। तूने साथ से दिया, हाँ वो भी अच्छा है, शुक्र है, हाँ लाख शुक्र है। हाँ। अभी वैराग मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है, मेरा प्रेम है, तो वैराग। फिर वैराग किसको होगा? वैराग का होना मना बोध का होना। अभी बोध क्या है? जो मेरा न था, न रहेगा, न है। जो मेरा न था, न है और न रहेगा, उससे सुख की चाहत नहीं करना। उससे सुख की चाहत नहीं करना, ये वैराग। फिर अभी वैराग में वैराग, तो राग भी छुपका हुआ है ना, तो भगवान ने बोला राग फिर किससे? जो मेरा था, जो मेरा है और जो मेरा रहेगा। जो मेरा रहेगा। तो ये वैराग्य, वैराग, तो वैराग में दोनों आता है। तो पहली स्थिति में वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, माना कुछ है। तो कुछ है माना मेरा प्रेम है। फिर उसके बाद की स्थिति, वैराग कब होगा? जब बोध आएगा। बिना बोध के वैराग नहीं होगा। सच्ची समझ, बोध माना सच्ची समझ का खुलना। तो बोध सच्ची समझ, सच्ची समझ क्या है? जो मेरा न था, जो मेरा न था, न है और न ही रहेगा, ये है सच्ची समझ। हाँ, उससे सुख की चाहत नहीं करना। मेरा था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं, तो मैं उससे सुख की चाहत क्यों करूं? तो जब ये है कि नहीं करूं, तो ये वैराग्य, ये बोध, ये बोध की स्थिति है। फिर भगवान ने बोला वैराग, वैराग्य, तो वैर में राग भी है। तो फिर राग किससे करें? वैर करें उससे, जो मेरा था है नहीं, फिर मैं उसमें क्यों अटकूं? तो उससे वैर करूं, माना उसको दूर हटाऊं। और फिर राग करूं, तो राग किससे? जो मेरा था, है और रहेगा। तो मेरा क्या था, क्या है और क्या रहेगा? वो शाश्वत सुख, वो आनंद, वो, ठीक है। तो वैराग की मीनिंग अलग अलग स्थितियों में खुली, इसको बात करना है। तो वैराग 3 स्थितियों में खुला। पहली स्थिति में वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो वैर नहीं है, राग नहीं है, तो कुछ भी है, तो क्या है? प्रेम। फिर भगवान ने बोला प्रेम कब होगा? प्रेम होगा कब? जब बोध होएगा, बोध। बोध माना सच्ची समझ। फिर बोध होना माना क्या? सच्ची समझ माना क्या? तो सच्ची समझ माना जो मेरा न था, न है और न रहेगा, उससे मैं डिटैच रहूं, ये है सच्ची समझ। फिर वैराग, तो वैर करें, डिटैच रहना।
फिर भगवान ने बोला उसमें राग भी छुपा हुआ है, तो राग किससे करें? तो फिर उसके ठीक विपरीत, जैसे वैर के ठीक विपरीत है राग। तो फिर राग करें तो किससे करें? जो मेरा था, है और रहेगा, उससे करें राग। ठीक है, तो वैराग। अभी वैराग को अलग अलग स्थितियों में और भावों में खोले। इन स्थितियों और भावों के प्रति अगर किसी का कोई भाव उठ रहा है तो भले बात करो। ठीक है, फिर भगवान ने आगे क्या बोला? 5वें श्लोक में, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। आसक्ति से होने वाले जो दोष हैं, आसक्ति माना अटैचमेंट, तो अटैचमेंट से होने वाले दोष कितने हैं बताओ? एक दोष आया नहीं तो पीछे दूसरे दोष आते जाते हैं। आसक्ति, अटैचमेंट, सुख की इच्छा, सुख की इच्छा हुई, कामना हुई, कामना पूरी हुई तो अहंकार जागा, पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ, फिर कामना के पीछे लोभ, लोभ के पीछे मोह, अटक, मैं, मेरा, मेरे वाले, ये मोह। तो फिर ये सब भाव जुड़ते जाते हैं। तो अभी वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। हाँ, फिर वैराग की दूसरी स्थिति, फिर तीसरी स्थिति भगवान ने वैराग की 3 स्थितियां पकड़ाई कि जो मेरा न था, न है, न होगा, ऐसी समझ होना बोध, और जब बोध हुआ तो वैराग हो गया। फिर भगवान ने बोला वैराग, तो वैर भी है और राग भी है, तो वैर का उल्टा राग। तो अभी राग भी करना है, तो राग किससे करें? जो मेरा था, जो मेरा है और जो मेरा रहेगा, उससे करें राग। और ठीक इसके विपरीत, जो मेरा न था, न है और न रहेगा, उससे वैर। वैर माना डिटैच, वैर माना कोई ऐसा एक्शन नहीं करें कि इसकी मैं शक्ल नहीं देखूं, इसका मैं मुंह नहीं देखूं। ठीक है, तो डिटैच, वैर माना डिटैच, राग माना अटैच। तो किससे डिटैच होना है, किससे अटैच होना है? तो जो मेरा था, है और रहेगा। आनंद मेरा था, आनंद मेरा है, आनंद मेरा रहेगा। सुख था, है, रहेगा। तो ये आत्मिक भाव में ये सब भाव रखना है। सुख न परिवार में है, न धन में है, न शरीर में है। तो इससे मेरा वैर माना डिटैच, इससे मेरा वैर माना डिटैच। सुख उस परम पद में है, शांति में है, आनंद रूप में है, माना अटैच। तो अटैच और डिटैच दोनों समझे? क्लियर हुआ? जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। आसक्ति से होने वाले दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आसक्ति, जो आ तो सकती है, बहुत सरलता से आ सकती है, पर जाने के लिए देखो कितना दम लगाना पड़ता है। आसक्ति, जो आ तो सकती है पर जा सकती बिना दम के नहीं, बिना गुरु के इशारे के बिना नहीं जा सकती। तो आसक्ति
जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। आसक्ति है, आसक्ति पूरी हुई तो अहंकार, नहीं हुई तो क्रोध, पूरी हुई तो लोभ भी बढ़ेगा, मोह भी बढ़ेगा। तो ये जो भी हैं तो उन दोषों को जीत लिया है जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? जिनको बोध हो गया है। फिर बोध होना माना क्या? ये सच्ची समझ खुलना, सच्ची समझ खुलना कि जो मेरा न है, न था, न रहेगा, उसके साथ मैं अटैच क्यों हूं? तो उसके साथ डिटैच होना, ये क्या है? बोध। फिर राग करें, वह राग, तो राग करें तो किससे? जो मेरा था, है और रहेगा, वो आनंद स्वरूप, वो सुख स्वरूप, वो शांत स्वरूप, फिर उससे करें राग, तो वह राग। फिर भगवान समझा रहे हैं कि जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जिनका बोध खुल गया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में, माना उस आनंद भाव में लगे हुए हैं। सुख आनंद, शरीर का सुख अलग बात है, आत्मा का सुख अलग बात है। शरीर का सुख चेंजेबल है, आत्मा का सुख सदाई है, शाश्वत है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो ऐसे फिर जानते जाओ। जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। अभी कामना कौन सी? संसार की कामना भी कौन सी करूं? पर कर्म भक्ति में देखो कितनी कामनाएं, फिर ये कामनाएं ही वासनाओं का रूप ले लेती हैं। कामना, चाहना, वासना, तो कामना गलत नहीं है, पर उसकी एक लिमिट है। उसके लिए भगवान ने कोई रूल बनाया है, कौन सा? कि करके छोड़ दो, मैं बैठा हूं, भाव बना के भले छोड़ दो, क्योंकि ये भाव करने का जो भी है, ये मन रूपी सागर में ये लहर आएगी, पर उस लहर को सत्ता नहीं दो, उस लहर में मन मत रखो, करके और छोड़ दो। पुरुषार्थ मेरा देव है। फिर जब समय, देश, काल, पात्र, समय होगा, आपे ही होएगा, तो करके छोड़ दो। दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित, माना उनके अंदर कामना नहीं होती है ऐसा नहीं है, पर वो कामना को जानने वाले होकर उससे रहित, माना ऊपर हो गए हैं। रहते हुए उसमें देखो, रहित, कामना रहित हो गए हैं, कामना के रहते हुए भी ऊपर हो गए हैं, माना कामना नहीं आए ऐसी बात भगवान ने भी नहीं कही है, कामना रहित हो गए हैं, माना कामना के रहते हुए भी वो करके उससे ऊपर हो गए हैं। कामना रहित मन है, कामना नहीं है ऐसी बात भगवान ने नहीं कही है। ये मन है, मन के थॉट हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, ये रहेंगे जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, पर भगवान ने बोला तुम उसको जानने वाले बनो। तो ये कामना रहित, माना कामना है पर रहित, कामना के रहते हुए उससे ऊपर हो जाना, जो
सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। जो सुख और दुख, ये दोनों क्या है? द्वंद्व है, द्वंद्व। द्वंद्व जो सुख भी सदा ही नहीं रहेगा, दुख भी सदा ही नहीं रहेगा, दोनों जोड़े जोड़े, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हैं, तो ये द्वंद्व है ना। जो सदा ही रहे वो पक्की बात है, पर ये जो आते जाते हैं तो ये द्वंद्व है, संशय है। तो ये द्वंद्व, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले, ऐसे जिनकी स्थिति ऊंची है, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक, मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान ने बोला, सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। सुख भी एक द्वंद्व है और दुख भी एक द्वंद्व है। जैसे भगवान दीदी, जैसे भगवान दृष्टांत बताते हैं ना सूरदास वाला की, वो उसने सोचा तो उसके साथ तो आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा। हाँ, तो वही बात है। हाँ। सही में दीदी, पहले ही से तैयारी में रहो ना, तो सुख और दुख से इंसान को भगवान ऊपर कर देता है। हाँ, सही बात है। और किसी को बोलना है? जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले, ऐसी जिनकी स्थिति ऊंची है, ऊंचाई वाली है, जो इसको रहते हुए भी इससे ऊपर होके बैठे हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसी जिनकी साधना, जिनकी साधना, ऐसे जो साधक, वो क्या? मोह रहित, मना डिटैच होके, मोह रहित, अटैच नहीं, डिटैच। डिटैच मना मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद, वो जो अविनाशी परम पद है, जो सदाई है ही है, आनंद, उस परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिनको बोध हो गया है। कौन सा बोध? वैराग वाला। वैराग माना बोध होना। बोध है क्या? कौन सी बला है बोध? तो बोध जो न मेरा था, न है, न रहेगा, तो उसमें मुझे अटकना नहीं है, उससे डिटैच। फिर राग, जो मेरा था, जो मेरा है और जो मेरा रहेगा, तो ये हो गया राग। तो आज भगवान ने वैराग की एक नई परिभाषा बताई। ठीक है, फिर इस वैराग में ही बोध को, जैसे बोध वाली बात चल रही है ना, तो लगता है जैसे गुरु नानक का गुरु मंत्र है ना, आदि से मैं था, आदि से हूँ, आगे भी, तो वही रहूंगा। ऐसे वो भी सामने आता है, वही भाव। हाँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। हाँ, मैं ही रहूंगा अच्छे, हाँ तो मैं किसका शोक करूं। हाँ, उससे डिटैच और अटैच। तो आनंद था, हूँ, रहूंगा। तो ये भजन, राग। फिर हाँ, खुदा का रहा, खुदा का रहूंगा। हाँ हाँ, तो ये जो शाश्वत में राग में जो हम करते हैं, शाश्वत के साथ राग, तो ये राग ही फिर प्रेम का रूप ले लेता है। ये शाश्वत जो सदाई था, है, रहेगा, आनंद, तो ये फिर प्रेम का रूप, ये ही फिर प्रेम का रूप बन जाता है। प्रेम है क्या? किसी को आइसक्रीम खिलाई तो क्या ये प्रेम है? हाँ, किसी को उसकी मनपसंद का खिलाया, पर ठीक है ना, ये भी भाव है। पर कौन से भाव में? आनंद, खुशी,
भगवान बोलते हैं ना, तुम किसी बीमार आदमी के पास जाते हो तो मैं सोचते हो फल लेके जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा वो, लेकिन भगवान बोलते हैं सच्चा अमृत दो भगवान का, कि उसको क्या जरूरत है, उसको कौन सी सोच है, हाँ, कौन सी किसी के प्रति टेंशन है, किसी उसकी ऐसी दिल को पढ़ो, पढ़ो। उसके ख्यालों को पढ़ो, उसको उसके वाइब्रेशन देख के आओ अपने। तो सही में दीदी अभी हाँ, लगता है कि सही में सच्चा प्रेम गुरु ने ही सिखाया है, जो निष्काम भी। क्या बोलते थे कि अभी बोल रहे हैं, आज तो सत्संग में ये चला कि सुबह को कि भाई वो जो चार भाव आपने कल बताए ना, हाँ, परा और अपरा चल चुका, तो उसमें भगवान ने बोला परा और पश्चंती। पश्चंती माने जो अंदरी वाणी चलती है ना, हाँ, वो अंदरी मीठी वाणी, बेकरी वाणी नहीं, हाँ, वो वेकरी जो वाणी। अंदर कंठ। हाँ, भगवान ने बोलो उस वाणी से संतुष्ट करो सबको, हाँ, तो अंदर की जो वाणी भगवान देता है। हाँ, 4 हाँ, प्रकार की बस वाणी उसी है। वाणी से करके आओ। हाँ, वेकरी वाणी, परा, पश्यंती, ये 4 प्रकार की वाणी है। एक पहले पहले वेकरी वाणी होती है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। फिर भगवान ने बोला वेकरी वाणी मत बोलो, जो आया वो बोला। फिर कंठ की हाँ, वाणी, हम्म, हाँ, फिर हृदय की, फिर नाभि की। तो ये फिर जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे, बोध स्वरूप खुलते जाएगा, वैसे वैसे वो नाभि से आवाज, अंदर से आवाज। तो ये 4 प्रकार की वाणियां हैं, वैखरी, कंठ, परा, पश्यंती। तो पश्यंती माना नाभि की वाणी। हम्म। जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे साधक। मुक्ति किसकी? मन की। तो द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए हैं, कौन से द्वंद्व? सुख और दुख, ये दोनों क्या हैं? द्वंद्व हैं। अभी हैं, अभी नहीं। मान अपमान द्वंद्व है, अभी है, अभी नहीं। सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, धन का होना नहीं होना, अमीरी गरीबी, ये सब द्वंद्व है, अभी है, अभी नहीं। तो जो इनसे मुक्त हो गए हैं, तो मुक्ति कौन सी? मन की। तो जो मन से मुक्त हो गए हैं इन द्वंद्वों से, ऐसी ऊंची स्थिति वाले साधक भक्त अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिनकी ऐसी ऊंची स्थिति है साधक की, वो ही अविनाशी परमपद परमात्मा, माना वो आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, बोध स्वरूप को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया, तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई, आगे 6वें श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पद कहा गया है, जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। आगे भगवान ने बोला, जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में परमात्मा को ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल माना जड़, उल्टी कर दो,
इसके लिए भगवान ने दृष्टांत पीपल के वृक्ष का दिया कि पीपल के वृक्ष को उल्टा कर दो। तो जो उसकी जड़ जमीन के अंदर है वो आ गई ऊपर। तो ऊपर आ गई जड़, तो माना जड़ रूपी परमात्मा ने जिसने भी ऊपर रखा है। तो देखो सबसे पहले है जड़ और सबसे लास्ट में है बीज। बीच में है पत्ते, टहनियाँ, तना, ये सब बीज की स्थिति है। तो ये पत्ते, टहनियाँ, तना, फिर कर्म भक्ति में पत्ते माना शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, टहनियाँ, फिर भगवान ने बोला ये सब चलता रहेगा। किसी पेड़ के अगर 4 पत्ते तोड़ दो तो क्या वो पत्ते होना बंद होएगा? नहीं। फिर और निकलेंगे और निकलेंगे। एक टहनी को काटे तो दूसरी टहनियाँ आ जाएंगी। तो भगवान ने बोला ये क्रम कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं, पर तू जानने वाला है कि इस क्रम में मैं किसको पाने आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये क्रम चलता है, रहेगा, चलता था कल भी, आज भी है, कल भी रहेगा। तो भगवान ने बोला जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल उल्टा ऊर्ध्व ऊपर की ओर पद से कहा गया, तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने प्रेरणा की गई है कि उसको जानो। और आगे फिर आगे का अभी 5वां श्लोक चल रहा है, आगे 6ठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, आगे उसकी महिमा और पीछे प्रेरणा, समझ। तो समझ, अभी समझ खुल रही है क्योंकि ये ज्ञान का जो है अध्याय, चैप्टर ज्ञान योग का है। उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पद कहा गया है। वो परमात्मा परम पद क्या है? अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी व्यय माना खर्च नहीं होता, वो सदाई ज्यों का त्यों भरपूर है। संसारी वस्तु नाश, चेंज है, खर्च होती है, पर ये ज्यों का त्यों भरपूर होता। हाँ, ये ब्रह्म पद, हाँ, ब्रह्म पद हुआ ना। हाँ, ये ज्यों का त्यों भरपूर, उसी हाँ उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक, कौन साधक? ऊंची स्थिति के, जिनकी स्थिति ऊंची है, ऐसे साधक। अभी ऊंची स्थिति साधक कौन? तो भगवान ने पहले ही कहा कि जिनका बोध खुल गया है, जिनको बोध हो गया है। किसका बोध? न मेरा कुछ था, न है, न रहेगा, ये सच्चा बोध। तो फिर किस में अटैचमेंट करूं? वैराग की मीनिंग भी भगवान ने यही बताई। वैराग माना बोध होना। पहली स्थिति में वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है? प्रेम है। अब प्रेम बोल तो जल्दी दिए, पर प्रेम माना क्या? प्रेम परमात्मा का रूप है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। तो ये प्रेम है कौन सी बला? फिर प्रेम को समझें। भगवान बोलते हैं ना, जब सब मैं ही तो हूँ, हाँ, तो किसे राग करूं, किसे द्वेष करूं? हाँ, सब मैं ही तो हूँ। हाँ, हाँ, तो ये वैराग्य। फिर दूसरा है कि सब मैं ही तो हूँ, तो भगवान बोल फिर राग द्वेष किससे करेगी? हाँ, अब बोल तो दिए, पर फिर है स्थिति तो नहीं है, तो फिर भगवान बोल रहे हैं उसके लिए समझो करना क्या है। जब तक नहीं है तो फिर तू ही तू निकलता है। भाई भगवान तू बैठा है, तू बैठ। हाँ,
ठीक है, है, ये भी जो भाव ठीक हुआ है, है। मैं कुछ भी नहीं, हाँ, मैं कुछ नहीं मेरे हूँ। से हुआ, हाँ ऐसे होता है जब हाँ, ऐसे होता है। ठीक है, सही पक्का बात हो है। गया, मेरे को निश्चय हो गया, निश्चय पक्का हो गया कि मैं ही तो हूँ, हाँ, तो फिर उसके फिर बाद में प्रेम वाला हाँ, भाव। प्रेम वाला भाव, हाँ, फिर फिर प्रेम। दूसरा है नहीं, फिर किससे करूँ राग, किससे करूँ द्वेष। हाँ, राग भी किससे हम्म, करूं, द्वेष भी किससे करूं, हम्म, क्योंकि राग भी अटक है, द्वेष भी अटक है। ठीक है, तो हमको दोनों से ऊपर उठना है। तो राग भी अटक है, द्वेष भी अटक है, पर वैर राग, तो भगवान बोला वैर फिर अटक नहीं रखो, फिर वैर के बाद आता है राग। तो फिर राग माना किससे राग, तो जो मेरा था, जो मेरा है, और जो मेरा रहेगा, हाँ हाँ, उससे करो राग। ठीक है, तो ये हो गया वैराग। हाँ, म्यूट करो माता। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो गए हैं, जो ऊंची स्थिति के साधक हैं, जो मान से, मोह से और ममता से, मान भी किसका, पहली स्थिति में ये शरीर का, फिर दूसरी स्थिति में मान के साथ अपमान, अपमान के साथ मान जुड़ा हुआ है, तो ये तो पक्की बात है। तो शरीर पर मान भी आएगा, अपमान भी आएगा। तो जब ये आने वाली बात है, तो मैं अटक के फिर कर्मों का पसारा क्यों बनाऊं। तो ये फिर स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति में ये मान भी किसका, अपमान भी किसका, शरीर का। समय से मान आया, समय से अपमान आया। फिर भगवान ने बोला समझो ये क्या है, जोड़े जोड़े, दुख सुख, मान अपमान, यश अपयश, मिलन जुदाई, ये सब जोड़े जोड़े हैं। तो किसके लिए खुश हूं, मिलने के लिए। मिलने के पीछे बिछड़ना तो पक्की बात है, मिलन के साथ जुदाई तो पक्की बात है। तो फिर जानो, तो जैसे जैसे जानते जाओगे, तो फिर ये प्रेम जो भाव भगवान पकड़ा रहे हैं अभी, फिर वो होते जाएगा। पर ये सब समझ खोलने के, बोध स्वरूप को खोलने के लिए ऐसा ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। जो इन दोषों से रहित, माना रहते हुए भी ऊपर, दोषों से रहित, दोषों से रहित माना दोषों के रहते हुए भी इनसे ऊपर होना रहित। क्योंकि देह में तो ये सब रहेंगे ना, पर मैं इनको जानने वाला बन के इनसे ऊपर, तो दोषों से रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। दोषों के रहित हो जाते हैं, न रहते हुए भी ऊपर, तो वो ही इस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। कौन सा अविनाशी परम पद, वो जो मेरा था, है और रहेगा। क्लियर हुआ। लाजमाता बोलना है कुछ, सुजाता। जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। फिर जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद ये जीव फिर इस नाशवान संसार में लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आता माना, लौट कर नहीं आना माना क्या, कल खुले थे ना, जन्म मरण से नहीं आता है ना, जन्म मरण में नहीं आता है। चलो ठीक है। दुखी सुखी, जन्म मरण माना दुख सुख, हाँ, उसमें नहीं उसमें आता, नहीं आता है। दुखी सुखी नहीं, फिर वो जानने वाला बन के ऊपर ऊपर होते जाता है। बोध हो जाता है ना जी, हाँ, बोध हो जाता है तो फिर उसको
जन्म मरण से आने की कोई है ही नहीं है, हाँ वासना ही नहीं है तो जन्म मरण भी नहीं है। हाँ ठीक है, म्यूट करो आप। तो संसार माना संसों का सार। संसार माना जिसका कोई सार नहीं है। ऐसे शक, शंका, संशय, द्वंद्व, फिर उसमें वो नहीं आता। बाकी ये जो पांच तत्व का जो भी है फेरा, वो तो होके रहेगा। ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये सदा ही हैं, थे, हैं और रहेंगे। पांच तत्व, आत्मा भी थी, है और रहेगी। तो ये जन्म मरण जो हम बोलते हैं ना, माना इन द्वंद्वों में, संशयों में, संशय रूपी भटक में फिर वो नहीं आता, फिर वो उठते जाता है। बाकी वो जो है पांच तत्व का जो भी हिसाब है वो तो होगा ही ना। पांच तत्व की बदल है वो तो रहेगी ही ना। क्लियर हुआ? सब बातें संसार में है ना, हाँ दुख सुख मान अपमान ये सब संसार में है। हाँ तो फिर इस संसार में नहीं आता है लौट के। नहीं प्यारे, संसार में आज गुरु है तो उनकी स्थिति कौन सी है? नहीं, आप बताए ना, पांच जो तत्व है वो तो है ही है। तो पांच तत्व, गुरु भी तो पांच तत्व है ना। हाँ, पर जो ये पुतला है, ये शरीर है, वो नाशवंत है, वो वो जाएगा। चेंजेबल है, हाँ चेंजेबल है, चेंज होके आएगा, हाँ, पर वो अटकेगा नहीं। दुख सुख मान अपमान, मिथ्या है ना, हाँ मिथ्या है तो अटकेगा नहीं। अटकेगा नहीं। हाँ हाँ बाकी नहीं, मतलब जन्म मरण, फिर किसका जन्म मरण, फिर ऐसे समझो ना। हाँ। हरिओम संत। हरिओम, ये बोलिए। बोध वाली बात चल रही है, इस पे एक दृष्टांत आ रहा है मुझे। हाँ दुरु माता म्यूट कयो था। हाँ बोलिए दीदी, बोलो ताई एक जी। एक भिक्षुक था, वो जंगल में रहता था, लंगोटी पहनता था हाँ और 2 रोटी बनाता था और खा लिया करता था, हाँ और शिव का भक्त था। हम्म, एक बार शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, तो पार्वती शिव से बोलती हैं, ये आपका इतना प्रिय भक्त है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं हो? इस जंगल में रहता है बेचारा, लंगोटी पहनता है और 2 रोटी बनाता है, खा लेता है, तो आप इसको क्यों नहीं कुछ दे देते हो? इतना प्रिय भक्त है। हाँ तो शिव बोलते हैं, चलो पार्वती, आप दे के देखो उसको। तो दोनों ने भिक्षुक का वेश बनाया हाँ और जाके उसको बोलते हैं, भिक्षाम देही। उसने 2 रोटी बनाई हुई थी, उसने शिव पार्वती को दोनों रोटी दे दी। हाँ अब पार्वती बोलती है, बता तेरे को क्या चाहिए इसके बदले में? वो कहता है, अगर आपको इन रोटियों के बदले में मुझे कुछ देना है तो आप मेरी रोटियां ही वापस मुझे कर दो। हाँ तो पार्वती बोलती है, बड़ा अहंकारी है ये, बहुत अहंकार है इसको। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, जा तू ऊंट बन जा। अच्छा अब वो ऊंट बन गया। कुछ दिनों बाद पार्वती शिव से बोलती हैं, चलो उसको देखते हैं, उसके क्या हाल चाल है, वो अब ऊंट बन गया है। तो शिव पार्वती फिर उसके पास जाते हैं, तो पार्वती बोलती है, अब तुझे मजा आना है ना? तुझे जब इतना अहंकार था, हम सब कुछ दे रहे थे तो तू ले नहीं रहा था। बोला, मैं तो पहले से भी बहुत मस्त हूँ, गर्दन ऊंची करता हूँ, फल फ्रूट खा लेता हूँ और पीछे से पॉटी कर देता हूँ, वो भी मुझे धोने का कोई चिंता नहीं, मैं तो बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो पार्वती बोले, ऐसा निरक्षा कहाँ मिलेगा, ऐसा बोध वाला कहाँ कहाँ मिलेगा? मिलेगा? तब बताते हैं, उन्होंने उसको अपना पुत्र कार्तिकेय बना लिया था। कार्तिक, हाँ हाँ राइट है ये दृष्टांत? हाँ ऐसा कुछ पढ़े हैं, कोई याद आ रहा है कुछ कुछ। क्या हाँ क्या बोला? फिर उसको अभी अपना क्या पुत्र बताया? बना दिया, पुत्र कार्तिकेय जो। अच्छा, पुत्र बनाया। हाँ कार्तिकेय जो पुत्र है ना, एक गणेश है एक कार्तिकेय है। तो ऐसा निर्मोही जो हर बार। चलो बहुत अच्छा है। आज की वाणी फिर से एक बार खुल रहे हैं, क्या क्या हुआ। वैराग, कल तक था वैराग की बात, तो वैराग मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। फिर वैराग मना किसको होएगा?
जिसको सच्चा बोध हो गया है, उसी को वैराग होगा। फिर सच्चा बोध माना क्या? तो सच्चा बोध माना न मेरा था, न है, न रहेगा, ये है सच्चा। अभी वैराग में वैर और राग दोनों है, तो वैर किससे करें? न मेरा था, न है, न रहेगा, उससे करें वैर। तो वैर माना दुश्मनी नहीं, वैर माना डिटैच, वैर माना डिटैच। फिर आ गया राग, तो अभी राग किससे करें? जो मेरा था और है और रहेगा। आनंद सुख मेरा था, है और रहेगा। जैसे अभी दृष्टांत चला, तो 2 रोटी में भी आनंद में था, पर ऊंट भी बन गया तो भी आनंद में था। तो उस आनंद में जो है, था और रहेगा, तो इससे करें राग। तो एक वैर, वैर माना दुश्मनी नहीं, राग माना दोस्ती नहीं, पर राग माना प्रेम, राग माना प्रेम। तो ये हो गया वैराग। फिर भगवान ने बोला, भगवान बोलते हैं ना, तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं है तो फिर क्या है? प्रेम ही प्रेम है ना। हाँ ठीक है, जब किसी से भी दुश्मनी नहीं है तुम्हारी, तो फिर क्या रहा? तो हाँ। प्रेम ही हुआ। और इसमें भी फिर प्रकृति के रूल्स को जानते जाओ। अगर 100 दोस्त हैं और एक भी दुश्मन है, तो वो एक दुश्मन खटकता है हमको। 100 सुख हैं, एक दुख है अगर किसी रूप में, तो वो 100 सुख भूल जाते हैं, वो एक दुख को पकड़ के बैठते हैं। तो ये मन की स्थितियां हैं, ये प्रकृति ने ऐसे रूल बनाए हैं। पर भगवान ने बोला कि तू इन स्थितियों को, इन नियमों को तू जानते जा। तो ज्ञान माना क्या? रामायण शास्त्र पढ़ा, भागवत पढ़ा नहीं, प्रकृति के नियमों को जानते जाओ, ये ही ज्ञान है। सदाई के लिए क्या है? वैराग क्या है? वैर भी नहीं, राग भी नहीं, तो ये सब जानते जाओ। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। आसक्ति से होने वाले दोष, आसक्ति से फिर कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर एक कोई जीत लिया है तो 4 फिर चुप करके बैठ जाएंगे। पर एक कोई पकड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो 4 पता ही नहीं पड़ेगा कैसे पीछे से आ गए। तो भगवान ने बोला, आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। कामना कौन सी करूं? कामना, चाहना, वासना। अभी माता जी ने खुद होके उस संत को बोला कि कुछ मांग, कुछ मेरे से कुछ वर मांग, कुछ बोल तो मैं दूं। पर संत अपने निश्चय में थे, कामना भी कौन सी करूं? अगर बोलूं राजा बना दे तो राजा भी कब तक? अगर बोलूं ये सुख चाहिए, तो ये सुख भी कब तक? तन के सुख, ये पदार्थ चाहिए तो पदार्थ भी कब तक? तो संत तो अपनी मस्ती में था ना। तो माता जी ने पाण उसको ऊंट बना लिया, जा। तो भी वो अपनी मस्ती में था कि अभी तो उस झमेले से भी बच गया। उसमें तो 2 रोटी पकानी तो पड़ती थी, एक लंगोटी संभाल के तो रखनी पड़ती थी, पर अभी तो गर्दन ऊंची किया, पत्ती फेल, जो भी आया खाया और पीछे से निकाला। बीच का काम प्रकृति खुद ही कर रही है, मैं आनंद में हूं। तो ये स्थितियां हैं। जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं।
सुख और दुख ये द्वंद्व इससे जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे मोहरहित जो साधक भक्त हैं वो उस अविनाशी परम पद परमात्मा माना आनंद रिलैक्स उसको प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या, जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम, इसी अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान ने ऊर्ध्व मूल, मूल को ऊपर कर दो, जड़ को, ऐसा कहा है। पद से कहा गया है जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई है। पहले में ऊर्ध्व मूल, मूल को ऊपर करो, जड़ को ऊपर कर दो, और चौथे श्लोक में फिर प्रेरणा की बात कही गई है। और आगे जो छठवां श्लोक, अभी पांचवा पढ़ रहे हैं, तो आगे छठे श्लोक में उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। उस परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पदम कहा गया है। उसका अव्यय, व्यय नहीं हो सकता, खर्च नहीं हो सकता, वो सदा ही है, वो कम नहीं होता है, वो है ही है। पण नित नित होत सवाय, पर कम नहीं होएगा। अव्यय पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक, जो साधक ऊंची स्थिति के भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। ऊंची स्थिति के साधक, अभी जो दृष्टांत माता ने बताया, ताई जी ने, ये ऊंची स्थिति के साधक थे। 2 रोटी माता ने उसकी परीक्षा लेने के लिए या भगवान को लेके आया, उसने 2 रोटी पकाई, एक खुद खाई, एक दोनों को बांट दी। माता खुश हो गई। माता खुश हो गई तो बोली मांग कुछ से। बोले मैंने जो दिया है वो वापस कर। मैंने इसके लिए नहीं मांग दिया कि इसके बदले में कुछ, अगर है तो फिर वापस कर, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो माता ने उसका क्या इंटेंशन निकाला कि इसको ईगो है, इसको अहंकार है, तो माता ने पण उसको ऊंट बना दिया। तो ऊंट की स्थिति में भी वो इतनी आनंद में है। तो ये अभी जन्म मरण नहीं हुआ तो कैसे बोले जन्म मरण नहीं, माना वो जन्म मरण ये 5 तत्व का है। तो जन्म मरण में नहीं आता, माना क्या, तो नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? 5 तत्व तो है ना, कहाँ जाएंगे? पर ऊंट की स्थिति में भी वो आनंद में, तो जो आनंद में है वो जन्म मरण में नहीं है। तो जन्म मरण माना सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, इसमें वो नहीं है। दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। वो उस अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता, वैसा परम पद उसको प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर एक बार वो अविनाशी परम पद प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। जीव लौटकर नाशवान संसार, ये जो संसार है ये नाशवान है। संसार माना जिसका कोई सार नहीं है, उसमें नहीं आता, माना द्वंद्वों में, संशय में, इसमें नहीं आता। बाकी वो जो बोल रहे हैं जन्म मरण, ये तो 5 तत्वों का है रूप चेंज, ये 5 तत्वों का रूप चेंज है। तो जन्म मरण में नहीं आता, माना संसार में, द्वंद्वों में, संशय में नहीं आता। तो इसका मतलब वो जन्म नहीं लेगा, ये भाव नहीं है, पर संसार के संशयों में, द्वंद्वों में नहीं आता। फिर वो द्वंद्वों से
उठते जाता है ही भगवान, है ही भगवान, है ही। जैसे अभी एक इतने से दृष्टांत में पूरी वाणी खुल रही है। दीदी अभी समझ में आया अच्छी तरह से। हाँ, एक अच्छी तरह दृष्टांत में, थैंक यू ताई जी का भी, उन्होंने इतना सटीक दृष्टांत बताया, तो इस दृष्टांत में क्लियर हो गया। वो द्वंद्व में नहीं आया ना, कि ऊंट भी कौन, ठीक है ना, बोलने वाला भी कौन, ठीक है, ये भी होगा, ये 5 तत्व का फेरा होगा, चल ऊंट बन गया, कोई बात नहीं। तो ये जन्म मरण माना, ये जन्म मरण नहीं, पर ये संसार माना संशयों के सार में नहीं आता है। बाद में देखो वो रिलैक्स में था, वो ऊंट की स्थिति में रहते हुए भी रिलैक्स में था, आनंद में था, तो हलचल किसको हुई? हलचल किसको हुई? अभी मेन बात में आओ। हलचल फिर परमात्मा को हुई ना, कि जाके देखूं तो सही वो कौन सी स्थिति में है, ऊंट बन तो गया, देखूं तो सही। वो तो अपने आनंद में था। तो जब वो आनंद में था तो उस परमात्मा ने उसको अपना कार्तिकेय का जो अवतार है, फिर वो कार्तिकेय वो ही ये हर भाव से ऊपर है। जैसे दीदी भगवान बोलते हैं ना भाई, चिंता तुम करता है तो भगवान छोड़ देता है तेरे को, तेरे को छोड़ चिंतन करेगा तो भगवान को तेरी चिंता होगी। चिंता होगी, सही बात है। तो चिंता नहीं कर, चिंतन कर, हाँ तो भगवान को चिंता होगी कि मेरा भगत हाँ, को देख के अब क्या 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 कर हो रहा रहा है है। उसको। हाँ, तो देखो माता जी कोई, माता माना वो शक्ति पावर, उसको चिंता हुई कि वो ऊँट तो बन गया, देखूं उसका अहंकार कहाँ तक पहुंचा, क्या है। तो उन्होंने देखा वो तो आनंद में है। तो ये बहुत उन कथाओं में आती है, पौराणिक कथाओं में ये कथा बहुत पहले पढ़ी हुई है, थोड़ा इसका भाव यही है। फिर वही कार्तिक बना कि ये हर भाव से ऊपर है। तो भगवान ने उसको अपना बेटा, बोध रूपी बेटा कार्तिकेय, भगवान शंकर पार्वती के 2 बेटे, एक कार्तिकेय एक गणेश तो माता जी ने उसको अपना बेटा, बोध रूपी बेटा बना दिया कि तेरे से भी मेरे को बोध हुआ। तो ये बोध, ठीक है, क्लियर हुआ। 5वां श्लोक, किसी को बात करना है? लाज माता बोलो। क्लियर हुआ? नहीं, क्लियर है दीदी। क्लियर है ना? तो ये फिर थोड़ा दृष्टांत था इसलिए मैं हाँ, तो जितना जितना रिलैक्स में आएंगे ना, तो उसको हलचल होगी, उसको। इसके ऊपर और छोटा सा दृष्टांत था। हाँ एक सेठ था तो उसके पास बहुत सारा धन दौलत था, बहुत सारा। तो एक दिन वो संत के पास गया। संत के पास तो कुछ नहीं होता है, संत तो ऐसे ही अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो सेठ बोलता है उसको कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम मस्त रहते हो, तुम्हें कुछ चाह नहीं है? बोला नहीं। तो बोला तुम्हें कुछ चाह नहीं है? संत ने पूछा। बोला मुझे तो बहुत चाह है, इतनी कारें हैं, इतनी बंगला है, और भी बढ़ते जाए बढ़ते जाए। तो संत ने बोला देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ है फिर भी तुम्हें चाहेगी और चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो बताओ अमीर कौन हुआ गरीब कौन हुआ? सही बात है। ठीक है ना? चाय तो जी गरीब बना देती है ना। हाँ, चाह भी इच्छाओं में वासना। मन हुआ बेपरवाह। हाँ तो चाह नहीं है वही तो अमीर था। हाँ, हाँ। वो है ना, संत चाह ने बोला गई। मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाहों का शाह। शाह। सही बात है ना? तो ये चाह, मनवा बेपरवाह। इच्छा दीदी फकीर बना देती है। हाँ, इच्छा फकीर, दर दर देखो, इच्छा ही गुलामी का कारण तो इच्छा है ना। और वीक वीक कर वीक देती भी, कमजोर भी करती। हरिओम हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम बोलो मीरा। जरूरत की चीज हाँ जो जरूरत जरूरत की, की चीज है वो चाह नहीं होती है ना। हाँ जरूरत की चीज तो भगवान ने देखो सबको जरूरत की दिया ही है। कोई बोले ना बोले, किसी को पूड़ी पकोड़े, किसी को सादी रोटी दिया है ना। हाँ किसी को जैसे किसी चीज की हाँ ठीक है, वो भी समझ है ना, जरूरत की चीज चाह नहीं है। पर जरूरत से एक्स्ट्रा फिर उसमें अटकते जाते हैं, कहाँ रखूं, किसको दूं, कैसे होगा क्या। ये जरूरत है, मोबाइल है, मोबाइल होता तो सत्संग कहाँ से सुनते हैं। हाँ, तो मोबाइल को आप यूजफुल करो ना,
ये जरूरत नहीं समझा, ये जरूरत की चीज हो गई ना आजकल। हाँ, ये यूज किया, इसको यूजफुल बनाओ ना, जो सत्संग, प्रेरणाएं, हाँ बात करो किसी से। उस दिन रात को 1:30 बजे ध्रुव माता का शायद गलती से कॉल लग गया अच्छा हमारे मोबाइल में, उनको याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। सुबह को देखा मिस कॉल, तो हलचल हुई, तो प्यारी बोल रही थी कि मम्मी मैं सुनी पर मैं म्यूट कर दी। तो हम उनको बोल रहे थे कि नहीं बेटा म्यूट क्यों किए, रात को 1:30 बजे कोई फोन करेगा तो कोई बात होगी ना। फिर दूसरे दिन तो इनको देखा सत्संग में, तो अभी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मन में फिर ऐसा हो रहा था भाव कि ये क्या। फिर भगवान को प्रेयर किए, भगवान उधर भी आप हो। दीदी शायद मेरा हाथ चलो गया कोई होगा। बात नहीं, तो ये सॉरी। यूजफुल की बात नहीं, नहीं सॉरी की बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, हो जाता है दीदी, कभी हाँ कभी हो हो जाता जाता है। है। तो हमको लग रहा था कि ऐसा क्यों, तो हम बल्कि प्यारी को डांटे। हाँ मैंने अपनी प्यारी को डांटा, बेटा रात को अगर किसी का अगर आया भी तो क्या हुआ, बात कर लेते ना, नहीं तो भी हो सकता है गलती हो तो मालूम हो जाता गलत है। तो फिर उसको ये भाव पकड़ाया प्यारी को कि बेटा ऐसे कभी नहीं करना। किसी ने दीदी अगर, ज्ञान में परिवार में भी ऐसा होता है, परिवार हाँ में कभी ऐसा हो जाता है, हाँ, तो फिर बाद हलचल में, होती है ना, इस समय फोन क्यों आया। हाँ नहीं हलचल मतलब दुख वाला नहीं था, पर ऐसे नहीं लग नहीं, रहा था कैसा भी कि, तो हो जाता है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, दुख वाला नहीं था हलचल, वो हलचल नहीं थी। पर उसमें भी प्यारी को फिर हमने किया कि बेटा अगर ऐसा हो तो 2 मिनट बात कर लेते। बोले मम्मी हमने तुरंत काट दिया, म्यूट कर दिया। आपकी नींद खराब होती। मैं बोली नहीं होती बेटा, अगर जाग जाती तो क्या हुआ, जरूरत होती तो बात हो जाती, नहीं करते आगे से ऐसा। तो ये भी ऐसा, ये भी भाव है ना, तो ये भी गुरु ने किया ना, वरना कैसे होता। थैंक यू गुरु का, ये समझ भी उसने दी। चलो ठीक है, 5वां श्लोक पूरा क्लियर हुआ। अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। लौटकर संसार माना भ्रमों में, संशय में नहीं आता। पर अगर संत को भी ऊंट बनना पड़ा, मना ये उसके 5 तत्वों का कुछ हिसाब, पर वो संशय भ्रम में नहीं पड़ा, वो अपने भाव में आनंद में ही रहा। अभी 6वां, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। जिसको प्राप्त करके फिर जीव, हरिओम माता। हाँ जी माता चौ, माता अविनाशी माना अविनाशी संसार में लौट कर नहीं आता। अविनाशी माना जिसका विनाश नहीं होता है। अच्छा, विनाश किसका नहीं होता है, मतलब जो उसका सबसे विनाश नहीं होता है। ऊपर। अविनाशी कौन है, विनाशी कौन है? देह विनाशी है, चेंजेबल है। अविनाशी आत्मा। अच्छा 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 माता, कल मैं लाज माता के घर में जाके आई, हाँ तो ऐसा ही मिलके आई मैं, फिर मैंने आपका हरिओम दिया। हाँ तो पूछ रही थी अभी इधर नहीं है, मैं बोला नहीं इधर नहीं है, वो तो माता बाहर गांव है क्या, रायपुर के इधर ना। हाँ हाँ बोलो आगे। हाँ तो ऐसा बोला, लेकिन वो चाहे बेड पे थी, बातचीत करती थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना। हाँ हाँ जाके आई, मेरा निश्चय देख के आए ना उनका भी। चला, पहचानती है। हाँ हाँ लाज माता का निश्चय देख के आए ना। इतनी एज होने के हाँ बाद भी ज्ञान स्वरूप। हाँ, वो तो हाँ माता पूरा जिंदगी मेरे साथ थी। हाँ मैं उसको माँ बनाया था। हाँ हाँ, सतगुरु हाँ भगवान का उन्होंने संग किया था, निश्चय में है माता हाँ, लाज माता। तो मेरे को हाँ देख के वो इतना खुश हो गई, हाँ, अभी भले कैसा बेड तू में आज है। आ गई। हाँ हाँ अभी बेड में है, तो भी देखो उनके चेहरे की सुंदरता, उनका शांतपना। हाँ, वैसी की वैसी है, हाँ पतली खाली हो गई है हाँ, वो तो थोड़ा। शरीर है ना। हाँ बाकी हाँ ऐसा वैसी है। हाँ चलो बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है, अभी हरी 6वां श्लोक कल पढ़ेंगे खोलने के भाव से। फिर आगे भगवान ने बोला उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। वो जो पद है,
उसको न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है। रानी भाटीजा म्यूट कयो। हाँ माता माता फोन वांगुर अलाए साइन थी वई आहे त मूंखे अचे नथो। ठीक है, नहीं करो, छोड़ो, मैं कर दी। जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। फिर भगवान ने बोला वो ही मेरा परम धाम है। तो कौन सा परम धाम है, कल फिर भगवान का ये 6वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आज का 5वां। अभी एक बार दीदी फिर भजन बोले। हाँ, एक बार समझाने के भाव से 5वें श्लोक के मुख्य मुख्य पॉइंट फिर से रिपीट कर रहे हैं। वैराग माना बोध होना, नहीं किसी से वैर राग नहीं, पहली स्थिति, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। और आज भगवान ने बोला वैराग माना बोध होना। इसका बोध होना कि जो मेरा न था, न है, न रहेगा, ये भाव पक्का हो गया, तो ये है वैराग। फिर वैर राग, तो वैर के साथ राग भी है, तो राग किस से करें, जो मेरा था, जो है, जो रहेगा, उससे करें राग। अब इसको कहते हैं वैराग। तो आज वैराग की नई मीनिंग भगवान ने बताई। जो मेरा था, है, रहेगा, उससे करें राग माना प्रेम, प्रेम माना अटैच, और उससे करें द्वेष माना डिटैच। तो वैराग। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर ये अहम वहम, इसको हमको वैराग के शस्त्र से काटना है। तो भगवान ने शस्त्र क्यों बोला इसके पहले अध्याय में, तो शस्त्र माना चूंकि है गीता, फिर गीता माना महाभारत का युद्ध, तो युद्ध में किसको प्रधानता दी जाएगी, शस्त्रों को, तो इसीलिए शस्त्र। तो उधर का शस्त्र दीदी आपके फोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी में है? आपके में है, तो उधर का बार बार शस्त्र म्यूट हो रहा है। आपका है प्यारी, आपका है। तो उधर का शस्त्र और इधर का शस्त्र, युद्ध भूमि का शस्त्र नगाड़ा, ढोल, तीर, भाला, और इधर का शस्त्र वैराग, वैराग रूपी शस्त्र से काटना। जो परिवर्तनशील है, फिर बोलो जो है सो है, जगत क्या है, चेंजेबल है, पर राजा जनक ने जो निश्चय किया था, जो है सो है, परिवर्तनशील है, बस है, तो जो है सो है। फिर भगवान ने बोला सुख की इच्छा न रखना, शरीर से, परिवार से, ना धन से। वैराग मना सुख की इच्छा नहीं रखना, न परिवार से, न शरीर से, और न धन से। जिसको कंटिन्यू ये भाव याद है, कंटिन्यू ये डिटैच वाला भाव याद है, वो सदाई वैराग में है। जिसको कंटिन्यू ये भाव याद है डिटैच का, तो वो वैराग में। हाँ बोलो। तन की और मन की और धन की, क्या? ये सुख की इच्छा नहीं रखना। हाँ, सुख की इच्छा, तन से भी नहीं, मन से भी नहीं, मन और से भी धन नहीं। से भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये भाव याद रखना, इच्छा न रखें। बाकी ये सहज की बात है, देश काल पात्र की बात है, समय की बात है, वो हो रहा है ना। एक होता है होना, एक होता है करना, एक होता है पाना, तो ये सब स्थितियों को फिर समझते जाए ना। एक तो हो रहा है, ठीक है, एक हो करते हैं, एक पाने के लिए करते हैं, एक खुद ही समय आया मिला, समय आया बिछड़ा। तो ऐसे स्थितियों को समझते जाओ, ठीक है, माना सरलता में आते जाओ। सरलता में आना ही जागृति में आना है। बोलते हैं ना जागृत होके रहो,
तो जागृत माना क्या? सरल, जो स्थिति सामने आए सरल। तो सरलता ही जागृति का दूसरा नाम है, जागृत होना ही सरलता का दूसरा नाम है। दोनों अर्स परस है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात। हाँ, बस यही भाव फिर पकड़ते जाओ। कल भगवान ने 4 भाव पकड़ाए थे, कि सत्भाव, गुरु से प्रेम, ये सब पकड़ते जाओ। चल कल 4 पॉइंट लिखे थे ना, फिर ये 4 पॉइंटों को बार बार पढ़ो। ठीक है, क्लियर हुआ ना? 5वां श्लोक। 4 पॉइंट फिर से वापस रिपीट करो। कल के 4 पॉइंट कौन से थे, किसको याद है? पहला, एक तो प्रेम, पहला सांप्रदायिक जो मान्यता है उससे बाहर आए। दूसरा गुरु से अच्छा, प्रेम। तीसरा कोई यौगिक क्रिया को पकड़े। चौथा वननेस में आ जाएं। तो ये 4 पॉइंट। तो अभी वननेस की बात है, तो ये वननेस में आ गए। वैराग, फिर आज भगवान ने वैराग पकड़ाया। तो वैराग की भगवान ने दूसरी दूसरी मीनिंगे बताई। ठीक है, हाँ, दीदी मैं इसमें पढ़ा मैंने, हाँ बोला कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं डरिए। हाँ, भगवान को भी माफ कर देगा, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म नहीं कर्म को तो आगे पीछे जरूर तेरे पीछे हाँ, करता है तू, तो जरूर तेरे पीछे फल कर्म मिलेगा। आएगा। सही बात। नहीं, वो नहीं छोड़ेगा तेरे हाँ, को। कर्म नहीं छोड़ेगा। भगवान बोलते हैं मैं भी तेरे को माफ कर लूंगा। हाँ, पर भगवान, कर्म नहीं छोड़ेगा। हाँ, पर तेरा कर्म कर्म, आज नहीं तो कल जरूर हाँ, पकड़ेगा तेरे को। जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ हाँ, को पहचान ही लेता है। लेता है ना माँ को, तो हाँ, ऐसे भाई कर्म भी ढूंढ लेगा तेरे को, हाँ, आज नहीं तो कल ढूंढ लेगा। हम्म। सही बात है। और किसी को बोलना है वाणी ये के आधार पर? अच्छी लगी मुझे हाँ, पॉइंट, बोला कर्मों से डरना है हाँ, हमको। कर्मों से डरो। चलो ऐसा हाँ, कर्म न हो। नहीं हो। हाँ, चलो ऐसा किसी का अगर हम देखते हैं वो ऐसा करती है, ऐसा करती है, ठीक है, उसकी गतिमत वो जाने, उसका हिसाब उसका जो भी है, पर भगवान चलो मेरे से ऐसा न करवाना। तो कर्मों से डरो। भगवान से नहीं डरो, पर कर्म से डरो। क्योंकि ये प्रकृति में भगवान ने ये रूल बना दिए हैं। एक बार रूल बन गए सो बन गए। एक बार भगवान की कलम रूल में चल गई सो चल गई, वो चेंज नहीं होएगी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? बोलो एक एक वचन जिन्होंने नहीं बोला है। कल फिर 6वां श्लोक पढ़ेंगे। बोलना है किसी को, वरना ध्रुव माता का भजन तैयार है। ये कर्मों की गति अति न्यारी है। हाँ, कर्मों की गति अति न्यारी, कभी जुए के समान रेंग के आती है, कभी घोड़े के घोड़े के समान दौड़ के आती है। कभी देखो किसी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी फिर प्रकृति में जो लिख गया तो हिसाब होएगा। जैसे धृतराष्ट्र को 100 जन्मों के बाद मिला। हाँ, धृतराष्ट्र को 100 जन्म के बाद। सही बात है। और किसी को बात करना है? ये मूद का अलग ही आज मालूम पड़ा दीदी ना। क्या का? मूद मूद होना, मूड, वैराग। वैराग होना। हाँ क्लियर हुआ ना? वैराग मना, हाँ, अलग हाँ, अलग ही मीनिंगफुल है आज ना, हाँ, मतलब पहले बोध होना। कैसे। वैराग मना बोध होना। हाँ अभी तक वैराग की स्थिति क्या थी? बोध माना ज्ञान। हाँ, हाँ, बोध माना बोध ज्ञान। माना ज्ञान। हाँ, बोध माना ज्ञान ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो मेरा था, न है, न रहेगा। रहेगा। उससे मैं डिटैच हो जाऊं। और जो मेरा, अरे माता, हाँ, माता ये कर्मन जो फल जो आहे हिंदी में मूंखे बोलो। हरिओम। हाँ, एक दृष्टांत मेरे को याद आया हाँ, बोलो। कि एक वकील था हाँ, और एक सामान्य इंसान था। हाँ, तो बहुत जमाने की बात है, तो जमाने में क्रिया के लिए बाथरूम के लिए हाँ, जंगल में जाते थे। तो
फिर वहां पे वकील भी गया और वो आदमी भी गया। हाँ तो फिर एक दूसरा आदमी आया तो किसी का खून करके भाग गया। हाँ तो बाद में उसका वकील ने देखा और वो आदमी ने भी देखा। बाद में जब ये केस आया हाँ तो पकड़ के, जिसने नहीं किया उस आदमी को पकड़ के लाया। उसको पकड़ के लाया। हाँ, तो वो आदमी ने कोर्ट में बोला कि वकील को मालूम है, उसने देखा कि कौन था, मैं नहीं था, उसने भी देखा। तो वकील से पूछा तो वकील ने बोला सबूतों से चलता है ये सब, और बाकी कुछ नहीं चलता है। हाँ तो बाद में जब ये केस खत्म हुआ तो वो आदमी को बुला के उसने बात किया। वो थोड़ा ज्ञानी था। हाँ तो बोला देखो, तूने किसी भी जन्म में कर्म किया था क्या ऐसा? तो बोला हाँ, मैंने अगले जन्म में अपने औरत को बोला या किसी इंसान को बोला मारा था। हाँ लेकिन मैं झूठ मूठ का बातें करके मैं छूट के आया। छूट गया था। तो बोला छूट गया। हाँ ठीक है, तो सही बात। मेरे को वो उसकी तो सजा वो मेरे आज को मिली। वो कर्म थे। उसने वकील ने बोला वो तेरे को कर्म आज मिल रहा है। हाँ ये तो रियल कर्म में। किधर नहीं जाता है। हाँ ये जो कर्म आपने, छूटता नहीं है, हाँ कर्म नहीं छोड़ता। हाँ कर्म नहीं, ये इसीलिए जो आपने बताया ना दृष्टांत, ये रियल में कलकत्ते में हुआ है। सच में जज था, जज, हाँ, वकील नहीं था। एक जज था, जज। तो वो गांव में गया था, तो लोटा लेके बाहर जाते हैं दैनिक क्रिया हाँ के लिए। तो वो लोटा लेके बाहर गया तो उसने दूर से देखा तो झाड़ियों में एक ने दूसरे का मर्डर किया, मार दिया। अब ये तो दूर में था, इसने देखा वो दृश्य, जज था, तो उसके सामने वही केस आया। पर जिसने जिसको मारा, तो जिसने मारा वो बदला हुआ था, दूसरे का नाम था, उसका नहीं था। इस पे ना, हाँ, ये तो तो उसका नाम नहीं था। तो उसका नाम नहीं था। तब जज को हलचल होती है। तो जज उसको तो फांसी की सजा दे देता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी कागजों के आधार पर होती है। तो कागजों में जिसका नाम था तो उसके हिसाब से, पर जज को अंदर में कि इसने तो नहीं मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मारने वाला दूसरा था, फंसा दूसरा। तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, बोला मेरे को पता है ये कर्म तेरे द्वारा नहीं हुआ है, पर मैं तो कागजों के आधार पर बंधित हूँ, पर तू सच बता, तूने कभी कुछ ऐसा किया है? तब उसने बोला हाँ, इसके पहले मैंने अपनी बीवी को शंका के उसमें मार दिया था। मेरी को अपनी बीवी पर शंका आ गई थी कि वो किसी के साथ उसका कुछ चक्कर है, तो मैंने उसको मार के नदी में बहा दिया था। उस समय तो मैं बच गया। तो अब जज को शांति आई कि चलो, वो कर्म का फल आज, आज के कर्म का फल पता नहीं कब। तो ये कर्मों का जो भी है, बोलो। कर्म का फल कभी भी निकल सकता है ना, कभी भी निकल सकता है। कभी भी निकल सकता, हाँ आज नहीं तो कल। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ बोलो। भजन में बोलते हैं कर्म करे फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो ऐसा सकता। कभी नहीं हो सकता। कर्म करो और फल ना भोगो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो बोलो ध्रुव माता। कोई नहीं बोल रहा है वचन। भजन बहुत छोटा है, वचनों को रखना संभाल के उसमें। हाँ उसमें है, बराबर। छोटा है भजन। हाँ जल्दी एक एक बार बोलो, दो दो बार नहीं बोलो, एक एक बार बोलो। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, निज सुख निर्मल सोई पाए रो, मन को मोरे मोरे, निज सुख निर्मल सोई पाए जो,
मन को मोरे मोरे। उठ जाग प्यार कर आत्म मेला, उठ जाग प्यार कर आत्म मेला। पी पी प्यारे अमृत प्याला, पी पी प्यारे अमृत प्याला। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ कर संतन मेला, आया है जग में तू एक अकेला। गफलत छोड़ कर संतन मेला, आया है जग में तू एक अकेला। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बहत है अमृत धारा, तो भी प्यासा सकल संसारा। रोज बहत है अमृत धारा, तो भी प्यासा सकल संसारा। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो, मन को मोरे मोरे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो, मन को मोरे मोरे। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम शिवो। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। बंद करें। हाँ। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा हरिओम। बोलो संजय चांदनी बोलो। हाँ, 2-3 दिन ऐसे भयानक वचन ही बताया करो तो मन थोड़ा डरे कर्म करने से। अच्छा, फिर कितने दिन यानी भयानक? मन तो चलता रहता है ना। तो अभी गुरु भी जैसे क्यों दे? ये अभी अपनी कृपा खुद करो, अपने को भयानक वचन दिखाओ ना। अपने आप को जैसे दिखाओ। कभी जैसे कभी कभी कोई ख्याल आ जाता है पहले का, इसने मेरे को ऐसे बोला, ऐसे मेरे साथ चला, याद आता है तो उसके लिए क्या पुरस्कार है? उसमें भलाई देखो, भलाई। उसने ऐसा भलाई बोला देखो। तभी तो देखो हम सत्संग में क्यों पहुंचे हो आप। संसार से सुख अगर मिला होता तो इधर बैठे रहते क्या? संसार से तुमको मान मिला, सुख मिला होता तो आज ये इतना ऊंचा क्लास मिला होता क्या?
नहीं। तो फिर ऐसे देखो ना, उसमें भलाई देखो हर बात में। अच्छा हुआ ये गुरु की भलाई है कि ऐसे ऐसे रूप दिखा के मेरे को अपने से जोड़ा है। कभी भले भयानक वचन भी दो ना मन को, खुद फिर लौड़ेगी क्या, फिर आएगी क्या। अभी इतना ऊंचा मानुष देह मिला है, कल पता नहीं क्या, क्योंकि भगवान ने तो किसी श्लोक में नहीं बोला है जन्म मृत्यु संसार से छूटना, आज भी तो यही खुला ना। अब संत आनंद में था तो भी ऊंट बन गया ना, तो उसने आनंद को पकड़ा ना, ऊंट को और घोड़े को थोड़ी पकड़ा। ठीक है, मैं अभी भी आनंद में हूँ, ठीक है। उस आनंद को पकड़ो ना। भयानक वचन, रोचक वचन, यथार्थ वचन, ये सब अपने आप को दो ना। 3 प्रकार के वचन होते हैं, यथार्थ, भयानक, रोचक। तो आज यथार्थ पे चली वाणी, यथार्थ को पकड़ो, सच को, आनंद को। कभी भय भी दिखाओ मन को, कभी मन को थोड़ा, बच्चे को कैसे पटा पटा के काम लेते हैं, तो ऐसे मन को बच्चा कभी डरा के, कभी पटा के, कभी समझा के, आगे निकलते जाओ, अटको मत। ठीक है जी। ठीक है ना। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता। यथार्थ मतलब ये यथार्थ माना सत्य, सत्य को। हाँ, यथार्थ जो सच है, न हाँ। था न है न रहेगा, ये सच है ना। हाँ। फिर क्या और है, हाँ, क्या है, क्या है, क्या रहेगा, क्या था, फिर उसको पकड़ो। और रोमांच, यथार्थ, हाँ, और भयानक और रोचक। रोचक माना मन को भाने वाले। बच्चे से हम कोई काम करवाते हैं तो उनको रोचक देते हैं ना, तेरे को चॉकलेट दूंगी, तेरे को ऐसा दूंगी, तो कभी रोचक बातें भी मन को बताओ ना, पर कर्म से डरो। अच्छा। तो रोचक, यथार्थ, भयानक, ये 3 प्रकार की गुरु हमको वाणी देते हैं। वाणी, हाँ। कभी हमको गुरु हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं, चुटकुला बता बता के, तो चुटकुले में ज्ञान ऐसे पकड़ा देते हैं। तो ये रोचक, मन को रुचि लगती है, हाँ, पर उसमें ज्ञान लग जाता है, फिर उसमें ज्ञान लग जाता है। जोक्स में भी ज्ञान छुपा हुआ है ना। बिल्कुल है ना। चलो ठीक। और किसी को। यथार्थ, रोचक और भयानक, 3 प्रकार के वचन। कभी भयानक भी दिखाओ, डर भी बताओ ना मन को कभी। और किसी को बोलना है प्यारो, बंद करें। हाँ हरिओम दीदी। हाँ जी, चौ पंजाबी माता बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ ये अच्छा लगा, लोचक भयानक वचन ये सच में, और कर्मों से डरे। हाँ, यथार्थ, रोचक और भयानक। यथार्थ, लोचक, भयानक। हाँ भयानक। कभी कभी मन को भयानक भी सुनाते कभी हैं। डर भी दिखाओ ना उसको। हम्म। उसको दिखाओ, डर बताओ, तभी तो वो उठेगा ना। बाकी है बहुत समझदार बच्चा है, जल्दी समझ जाता है। जल्दी समझ, उसको ज्योत स्वरूप रखो, ज्योत स्वरूप। प्रेम स्वरूप है सच में। हाँ सच में प्रेम स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। हाँ ठीक है, हरिओम बंद करें। और कोई है, और किसी को बोलना है प्यारों। चलो हरिओम सबको, हरिओम। दीदी हाँ बोल सुजाता बोल। हाँ वो संत मतलब पहला भी आनंद में था और लास्ट में मतलब ऊंट की लाइफ में भी वो आनंद में। अच्छा, संत तो ऊंट में भी आनंद में था। अभी हलचल किसको होती है फिर? भगवान को। तो भगवान को हलचल हुई ना। भगवान बोला ऐसे तू शांत कर, हाँ तू शांत कर, तो मैं बैठा हूँ ना। अच्छा, पर हमारी हलचल भी चालू रहती है। हाँ हाँ। हरिओम, जैसे वो संत की लाइफ में ही तो ऊंट बना। हाँ संत की लाइफ में ऊंट बना, ठीक है, अलग लाइफ में उसको, इसीलिए उनको याद रखना सब कुछ। हाँ ठीक है, पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है ना। अच्छा हाँ, पर उसने अपने आनंद को नहीं छोड़ा ना, आनंद का जो पुरुषार्थ उनको किया। सब याद था, उनको से नहीं, मैं आनंद में रहता तो आनंद में रहते थे ना। हाँ, तो आनंद में ही था ना। तो उसको पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, भले ऊंट भी बना तो उसका आनंद वाला पुरुषार्थ जो था वो था ही ना।
जी। तो वो ऊंट में भी आनंद में था। फिर माता जी को हलचल होती है, देखूं तो सही। वैसे ही आनंद हम लोग को भी सब समय रहना, भगवान करेगा कि हमको भी हर टाइम हर पल वैसे ही आनंद रहे। हाँ ठीक है ना, सच्ची समझ। आज वैराग की जो मीनिंग खोली ना, राग करो जो है था और रहेगा, उससे राग करो। अभी ताई जी बोल रही थी तो मैं लेके गई मम्मी के पास। हाँ बहुत अच्छी बात, मम्मी के पास फोन ले गई थी। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है? बंद करें? हरिओम सबको, हरिओम।